जैसा कि आप क्वेश्चन लिख रहे थे, कुछ लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और इसको आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, जैसा कि बनाना था वो हम बना के सिखा दिए आप लोगों को कैसे बनता है सवाल। बाकी एक सवाल आप लोग के लिए है, आप लोग बना लीजिएगा, एक बार सही से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको बना के जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि बना कि नहीं बना। चलिए हम आगे चलते हैं, नेचर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग, नेचर 2 की तरफ। कुछ बात को समझेंगे इसमें। आइए देखिएगा इधर, घबराइए नहीं, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग का बहुत हेल्प मिले। हम भी चाहते हैं हम आप लोगों को बेहतर पढ़ाएं, आप भी चाहत रखिए, क्योंकि चाहत रखने से ही लोग अपने मुकाम को हासिल करता है। हम आपसे यही बोलेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे, नेचर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर में 3 हो, तो आपसे यदि पूछा जाए x - 1/x का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, सवाल है आपका कि x + 1/x बराबर 3 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको यदि इस टाइप का सवाल देगा, मतलब सेम चीज देगा और सेम चीज ही पूछेगा, बस शर्त है कि माइनस में देगा तो प्लस में पूछेगा और प्लस में देगा तो माइनस में पूछेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसा प्लस में दिया हुआ है माइनस में पूछ रहा है, कभी माइनस में देगा प्लस में पूछेगा। तो कुछ बात को समझ लीजिए मेरा, यदि आपको x + 1/x का मान दिया हुआ है, मान लीजिए कैपिटल A, और आपको निकालना होगा x - 1/x का मान क्या होगा, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में आपसे पूछेगा, ये पूछेगा आपसे। कभी आपको दिया हुआ रहेगा x - 1/x का मान यदि a है तो पूछेगा x + 1/x का मान क्या होगा, ये पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस में मान दिया हुआ है, माइनस वाला मान पूछ रहा है। यहाँ आपको माइनस में मान दिया हुआ है, प्लस वाला मान पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको। हम क्या करते हैं, जब आपको सेम चीज जो प्लस में दिया हुआ रहेगा और माइनस में पूछेगा, जो माइनस में दिया रहेगा वही सेम चीज प्लस में पूछेगा, तो कैसे बनाना है आपको। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मान दिया हुआ है जो भी, इतना का स्क्वायर कर दीजिए, और आप माइनस में जा रहे हैं ना, तो माइनस के 4 लिख दीजिए और इस पर रूट लगा दीजिए, यही हो गया इसका मान। ध्यान दीजिएगा, यहां समझिएगा, माइनस का मान दिया हुआ है, प्लस का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी मान दिया हुआ रहेगा इतना का स्क्वायर कीजिए। इस बार आपको जाना कहाँ है, प्लस में जाना है, तो क्या करना है, प्लस के 4 कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, यही हो गया इतना का। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, जो चीज जो सेम वैल्यू आपका मान दिया हुआ है वही का मान जो प्लस में दिया रहेगा वो माइनस में पूछेगा, और जो माइनस में दिया रहेगा वो प्लस में पूछेगा। तो बनाना कैसे है आपको, जो मान दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिए हैं आपको इतना का मान a, ये प्लस में दिया हुआ है मान और माइनस का मान निकालना है हमको, तो क्या करना है, इतना का स्क्वायर करना है और माइनस में जाना है तो माइनस के 4 कर देना है, रूट लगा देना है। माइनस का मान दिया हुआ है और प्लस का मान निकालना है सेम चीज का, तो इतना का आप स्क्वायर कीजिए, इस बार प्लस में जाना है तो प्लस के 4 कर दीजिए, रूट लगा दीजिए।
ये हो गया इतना काम। तो आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सेम चीज पूछेगा आपसे, सेम चीज दिया रहेगा, कैसे, बस अर्थ है कि साइन अलग रहेगा, प्लस का रहेगा तो माइनस का पूछेगा, माइनस का रहेगा तो प्लस का पूछेगा। डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है आपको, जो भी मान देगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में जाना होगा तो माइनस के 4 रूट लगा दीजिए, और प्लस में जाना होगा तो प्लस के 4 रूट लगा दीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हम सवाल बनाएंगे इसको। देखिए, तो आप जानते हैं कि इस बार वही चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है, बस साइन चेंज है। प्लस का मान दिया हुआ है, माइनस का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालना है ना, तो क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात, इतना का मान निकालना है तो इतना का आप स्क्वायर कर दीजिए, और हमको जाना है माइनस में, तो माइनस के 4 और रूट लगा दीजिए। यानी आप जानते हैं कि 3 के स्क्वायर होता है 9, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर 5, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को समझने में। अब आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे ही कुछ सवाल और लेके आते हैं आपके सामने में, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, बढ़िया से आप लोग समझ जाइए। आइए सवाल देखिएगा इधर, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 7, तो पूछेगा आपसे कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, इस बार माइनस में दिया हुआ है ना, तो प्लस में पूछेगा। तो इसका कंडीशन आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उतना का स्क्वायर। इस बार प्लस में जाना है तो प्लस के 4 रूट लगा दीजिए। 7 के स्क्वायर 49, 49 और 4 कितना होता है 53, यानी कि 53, रूट में हो गया 53, और यही हो गया हमारा आंसर। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल है a प्लस 1/a इक्वल टू में 5, तो पूछा है a माइनस 1/a का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, बस x के जगह पर a है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, जितना का मान निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, जो भी मान दिया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। हमको जाना कहाँ है, माइनस में, तो माइनस के 4 रूट लगा देना है। 5 के स्क्वायर 25 में से 4 जाएगा, रूट 21 हो जाएगा। कितना आसान है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि आपको सवाल ऐसा दे दे, x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 बराबर में 6 हो, तो यदि आपसे पूछे कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ दिया, तो सिंपल सी बात है, उस समय ये नहीं था तो यहां भी ये नहीं था, इस समय ये है तो यहां भी ये है, बिल्कुल सेम चीज तो है, पर माइनस में मान पता है और प्लस में मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल सेम कंडीशन वही करेंगे। 6 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में जाना है तो 4 जोड़ दीजिए, रूट लगा दीजिए। 6 के स्क्वायर 36, 36 और 4 40, रूट अंडर 40। तो 40 को हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो 4 गुणे 10 तोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 रूट 10। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, x के पावर 99 माइनस 1/x के पावर 99 बराबर में रूट 5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x के पावर 99 प्लस 1/x के पावर 99 का मान कितना होगा। यह सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है, बस माइनस में दिया हुआ है और प्लस का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इतना का मान हमको निकालना है। जो भी मान दिया हुआ है उसका आप स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। प्लस में जाना है तो प्लस कर दीजिए, और 4 हो गया, रूट लगा दीजिए। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कटता है।
तो 5 हो गया ये, 5 और 4 9, और आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। माफ कीजिएगा, इधर नहीं दिखाई दे रहा आपको, 3 हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आप लोग के लिए हम दे देते हैं, वो आप लोग बना लीजिएगा। सवाल रहेगा a के पावर 1500 माइनस 1 बटा a के पावर 1500 बराबर में √21। तो पूछा है a के पावर 1500 प्लस 1 बटा a के पावर 1500 का मान क्या होगा। क्वेश्चन रहेगा x के पावर √7 प्लस 1 बटा x के पावर √7 बराबर में 7। तो पूछा है x के पावर √7 माइनस 1 बटा x के पावर √7 का मान क्या होगा। अब एक सवाल और दे रहा है आप लोग को, x के पावर 200 माइनस 1 बटा x के पावर 200 बराबर 48 बटा 7 हो। तो पूछा है हमसे x के पावर 200 प्लस 1 बटा x के पावर 200 का मान क्या होगा। इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना का स्क्वायर करना है और प्लस में जाना है तो 4 जोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। भिन्न का जोड़ आता ही होगा आप लोग को, उसे सॉल्व करना है। तो आप लोग इस सवाल को बना लेंगे, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, आप लोग जरूर बना लेंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन इस टाइप को आप लोगों को भूलने की जरूरत नहीं है। इसका यूज कहाँ होगा, आगे और भी जगह होने वाला है, जहाँ होगा हम आपको बता देंगे, बस आप लोग भुलाइएगा नहीं। क्या ध्यान रखना है, जो सेम चीज़ आपको माइनस में देगा और वही चीज़ प्लस में पूछेगा, या आपको प्लस में देगा और माइनस में पूछेगा, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जो अभी आपको बताए थे कि x प्लस 1 बटा x बराबर यदि a रहेगा तो x माइनस 1 बटा x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, √a का स्क्वायर और माइनस में 4, माइनस में तो माइनस में 4। अगर यही चीज़ यहाँ पे माइनस में रहता दिया हुआ और हमसे प्लस में पूछता तो क्या करते, √ इतना का स्क्वायर प्लस का 4। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन रहेगा आपका x प्लस 1 बटा x बराबर में 5। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है आपका। तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। तो इसके लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप बना दीजिएगा। कैसे बनेगा पहले एक बार समझ लेते हैं। पहले से कॉन्सेप्ट से देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको यदि हम a बोले और 1 बटा x को b बोले, यानी कि हम x बराबर a बोल रहे हैं और 1 बटा x बराबर हम b बोल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, x को हम a बोल रहे हैं और 1 बटा x को हम b बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी तो हम a बोलेंगे ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और 1 बटा x को b बोले हैं तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर और 1 बटा x को हम बोले हैं b, तो हो गया b स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर और b स्क्वायर कब आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तभी आएगा जब या तो a प्लस b के होल स्क्वायर करेंगे या a माइनस b के होल स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आता है,
जब या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे। आइए तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x का भी होल स्क्वायर करते हैं और बराबर के इधर 5 है तो 5 का भी स्क्वायर करते हैं। तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे a बोले हैं x को, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो ये 2 हुआ फार्मूला का 2 और a की जगह पर रखना है आपको x और b की जगह पर माने हैं 1/x, 2ab बराबर में 5 का स्क्वायर होता है 25। अब जानते हैं कि ये x खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ बराबर के इधर जो है वो प्लस का मान है, इसको यदि हमको बराबर के उधर भेजना हो तो माइनस में हो जाएगा। मैथ का तो यही नियम होता है, जो बराबर के इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पे 2 घट गया तो आपका हो जाएगा 23। यही आपका आंसर है। अब देखिए, अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वीडियो लंबा बनने वाला है, आइए ध्यान दीजिएगा। यदि आपको सवाल में दे दे x प्लस 1/x बराबर में आपको दिया हुआ था 5, तो आपसे पूछा x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ये सवाल को हमको फॉर्मूला से बनाने की जरूरत नहीं है, अब देखते ही सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जो भी मान दिया हुआ रहेगा और इतना का मान पूछेगा, a² प्लस b² के फॉर्म में सवाल रहेगा, पूछेगा उसका मान यदि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सीधा आप क्या कीजिए कि 5 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे प्लस का मान है ना, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 घटाना है। प्लस का चिन्ह रहेगा तो 2 घटाना है और माइनस का चिन्ह रहेगा तो 2 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है आपको बाद में बता देंगे कैसे बनाना है। तो 25 में से 2 जाएगा तो 23 आपका ये आंसर होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 के जगह पर रहता 6 और इतना का मान निकालना होता हमको, तो क्या करते, 6 का स्क्वायर कर देते, यहाँ पे प्लस है ना, तब माइनस के 2, 6 के स्क्वायर 36 में से 2 जाएगा तो 34 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है तो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा 8, तो कैसे बनाएंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे। 8 के स्क्वायर होता है 64 में से 2 गया 62 और यही हमारा आंसर होगा। आगे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 10 रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 10 का स्क्वायर करेंगे -2, तो 10 के स्क्वायर 100 में से 2 जाएगा तो 98। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। इसको बनाना कैसे, बिल्कुल सिंपल सी तरीका से बताया आप लोग को। चलिए अब कुछ बात को और समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए कि x माइनस 1/x बराबर में आपको 3 दे दे, तो पूछेगा आपसे कि x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, माइनस में है प्लस में ही पूछेगा, प्लस में रहेगा तो ही प्लस में ही पूछेगा, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर कीजिएगा तो भी a² प्लस b² ही होता है और a माइनस b के होल स्क्वायर कीजिएगा तो भी a² प्लस b² ही होता है। बस -2a भी हो जाता है माइनस वाला में और प्लस वाला में +2a भी होता है। तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे मतलब दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो यहाँ x माइनस 1/x का भी होल स्क्वायर कीजिए और बराबर में 3 का भी स्क्वायर कीजिए। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएंगे तो फार्मूला होता है a² प्लस b² और माइनस वाला में -2ab और प्लस वाला में +2ab, तो 2ab बराबर 3 के स्क्वायर 9।
आप जानते हैं कि ये x से x खत्म हो जाएगा, ये माइनस के 2 है ना, तो बराबर के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 2, यानी x² प्लस 1/x² बराबर में हो जाएगा 9 और 2 11, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, ऐसे तो हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे जैसा कि आपको बताएं। ध्यान दीजिएगा, सवाल में यदि आपको ऐसा दिया हुआ है, बताए हैं आपको कि प्लस रहेगा स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। इतना का मान दिया रहेगा, इतना का मान पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इतना का स्क्वायर कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका 11। यही तो हमारा आंसर आया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहेगा और इसका मान पूछेगा तो 4 के स्क्वायर करके और 2 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस रहेगा तो 2 जोड़ना है और प्लस रहेगा तो 2 घटाना है, तो 16 2 18 हो गया आपका यही आंसर। मान लीजिए यहाँ पे 5 रहेगा तो क्या कर कीजिएगा आप लोग, 5 का स्क्वायर और प्लस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा और प्लस रहेगा तो घट जाएगा, तो यहाँ हो गया 25 और 2 27। यहाँ करिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 8 देते हैं तो क्या करना होगा, 8 के स्क्वायर प्लस 2, तो 64 और 2 66। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आप लोग के लिए। ओके।